लाहौर में मोटरवे पर बच्चों के सामने मां से रेप के वाक़े ने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत समेत तमाम पाकिस्तानियों को लर्जा दिया। खातून को ज़्यादती से पहले और ज़्यादती के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चों के सामने बाजुओं और टांगों पर डंडे मारे। ऐ मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सह कर भी तुम बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? अपने मुकद्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते? अपने मुकद्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सहकर भी तुम बगावत क्यों नहीं करते? मेरे मुनसिफ तुम्हारे फैसलों से, मेरे मुनसिफ तुम्हारे फैसलों से मुझको क्या हासिल? मेरा जो केस है उसकी तुम समाअत क्यों नहीं करते? अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मदलिल हैं, अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मदलिल हैं, तो फिर मेरे मौक़िफ़ की तुम हिमायत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों, तुम बगावत क्यों नहीं करते? आखिर कब तक मोटरवे पे बेबस औरत का रेप, और वो भी उसके बच्चों के सामने? पाकिस्तानी माशरा वहशी जानवरों, दरिंदों का रूप इख्तियार कर चुका है। यहाँ इंसानियत का जनाजा आए रोज़ धूमधाम से उठता है। बच्चों के सामने माँ के साथ ज़्यादती का सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह पहलू ये है कि क्या माँ और बच्चे आइंदा आँख मिला सकेंगे, बाइज़्ज़त ज़िंदगी जी सकेंगे? ये सवाल मेरा है आपसे। अगर जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। उम्र भर उनकी ज़िंदगी में ये ज़्यादती ठहरे रहेगी। सिर्फ ये औरत नहीं बल्कि गुल पानरा की दरिंदगी से जान लेना। सरेआम पुलिस वार्डन को कुचलने वाला मजीद अचकज़ाई बाइज़्ज़त बरी। बलोचिस्तान की न्यूज़ कास्टर को सरेआम गोलियां। वकील खातून 4 दिन तक अगवा और हयात बलोच का खून। मुल्तान के रोड पर यूनिवर्सिटी टीचर्स पर तशद्दुद। 10 मुहर्रम के दिन भी बच्चे से दरिंदगी करना। ईद के दिन हाफिज़े कुरान लड़के की जान ले ली गई। मलिक रियाज की बेटी का गार्ड के हमरा जाकर अदाकार पर तशद्दुद। एटीएम से मामूली छेड़छाड़ पर इतनी तज़लील और प्यासे को जान से मार दिया। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नकीबुल्ला मसूद पर गोलियां बरसाई गई। साहिवाल में बच्चों के सामने वालिदैन और बहन पर गोलियां बरसाई गई। 7 साला ज़ैनब को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। गौर कीजिएगा, हम 4 दिन या 4 माह सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं हुआ। आखिर कब तक हम याद रखेंगे? यकीनन हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं। क्या पाकिस्तान के साथ इस्लामी जमहूरिया लिखना ज़्यादती नहीं? कौमें अपने काम से पहचानी जाती हैं और बजाय सुधरने के रोज़ बरोज़ हमारी दरिंदगी में इजाफ़ा होता जा रहा है। आखिर कब तक? ज़ोर के सामने कमज़ोर तो कमज़ोर पे ज़ोर। ए आदिल शहर तेरे अदिल के मयार पे थू। हुकूमत बिलखसूस अदलिये चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि मुल्ज़मान को सरेआम फांसी दी जाए या ज़रा से भी शर्म महसूस करते हुए अपनी कुर्सियां छोड़कर चले जाएं। आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो से जो एग्री करता है और जो इस होने वाले हादसे के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है,
तो खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और आइंदा जो लोग ऐसे जुल्म करते हैं वो जुल्म करने का सोचे भी नहीं। उठें, मज़लूम के साथ आवाज़ उठाएं और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मज़लूम का साथ दें और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर खुद को गुनहगार साबित होने से बचा लें।